संविधान से छेड़छाड़ बंद करो, बंद करो, बंद करो। संविधान से छेड़छाड़ बंद करो, बंद करो, बंद करो। 100% आरक्षण लागू करो, लागू करो, लागू करो। 100% आरक्षण लागू करो, लागू करो, लागू करो। SC ST OBC कोटा पूरा करो, पूरा करो, पूरा करो। SC ST OBC कोटा पूरा करो, पूरा करो, पूरा करो। आरक्षण का वर्गीकरण बंद करो, बंद करो, बंद करो। आरक्षण का वर्गीकरण बंद करो, बंद करो, बंद करो। SC ST बांटना बंद करो, बंद करो, बंद करो। SC ST बांटना बंद करो, बंद करो, बंद करो। SC ST आरक्षण में आर्थिक आधार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। SC ST आरक्षण में आर्थिक आधार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आरक्षण को 9वीं अनुसूची में शामिल करो, शामिल करो, शामिल करो। आरक्षण को 9वीं अनुसूची में शामिल करो, शामिल करो, शामिल करो। आरक्षण का वर्गीकरण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आरक्षण का वर्गीकरण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आरक्षण जो है एक हथियार है जो लोकतंत्र का आधार है। जय भीम, जय संविधान, जय संविधान। जय भीम, जय संविधान, जय भीम। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक कुमार, आप देख रहे हैं वन टीवी बिहार। मेरी मौजूदगी अभी है सिंघिया प्रखंड के वारी पंचायत के जो मुख्य मार्ग है, दरभंगा मुख्य मार्ग है, उसी रोड पे। और यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया था क्रीमी लेयर पे, उसी के विरोध में SC ST का जितना भी पूरा भारत में जितना भी परिवार है, सभी मिलकर पूरे भारत को चक्का जाम कर रखा है। आज हम इनसे बात करते हैं आखिर क्या क्या मैटर है, आखिर जाम कर क्यों रखे हैं। जी, स्वागत है आपको हमारे वन टीवी बिहार में। हम लोग जो है माने जाम किए हैं यहाँ जो क्रीमी लेयर कानून जो निकाला है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उसी चलते उन्हीं के विरोध में हम लोग जाम किए हुए हैं। और इससे हम लोगों को जो है आपसी फूट डल सकता है, इसी कारण हम लोग विरोध कर रहे हैं। क्रीमी लेयर से क्या होने वाला था, ये आप बता सकते हैं? क्रीमी लेयर से जैसे मान के चलिए जो आदमी आज विकास कर रहा है, मान के चलिए हम 4 भाई हैं, हमको अगर जॉब हो जाता है और हमरे कारण से बाकी हमारे परिवार को नहीं होता है, क्या हम उनका रिस्क ले सकते हैं? नहीं ले सकते हैं। जी, जी, जी। तो इसी चलते हम लोगों को अच्छा नहीं लगा, इसी विरोध में हम लोग जाम किए हुए। जी, मान के चलिए आज हमको मिल जाएगा, कल मेरे बेटे को नहीं मिलेगा। मान के चलिए हमको मिला और हम कुछ नहीं कर पाए, हम किसी तरह से निकम्मा निकल गए और मैं पूंजी अपना जमा नहीं कर सका, वो फायदा तो मेरे बेटे को नहीं मिलेंगे ना। मेरे बेटा अगर शिक्षित होगा तो फिर वो अपने आरक्षण के तहत जो है माने ले सकता है। आरक्षण बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने आरक्षण दिया, वो दलित पिछड़े वर्गों के लिए दिया, जो छुआछूत के भावना इसके जरिए ख़त्म भी होगा और वो जो पीछे है वो आगे की ओर बढ़ेगा, इसलिए दिया गया था। लेकिन यहाँ पर जो है मैंने एक दूसरा ढंग से जो है आपसी फूट डालने के लिए ये सब साजिश रचा जा रहा है। अभी तक यहाँ पे प्रशासन कोई आई है? अभी तक नहीं आया है प्रशासन, कोई नहीं, कोई नहीं। यानी कि ये जाम कितने दिन तक, कितने घंटे तक रहेंगे? 3-4 बजे तक। 3-4 बजे तक? 3-4 बजे के बाद फ्री हो जाएगा? हाँ, 3-4 बजे के बाद फ्री हो जाएगा। बहुत से ऐसे पेशेंट जो है वो देखे हैं रुके हुए हैं, उनके लिए क्या प्रावधान है, उसके लिए रास्ता मिलेगा कि नहीं? जो भी इमरजेंसी केस है उनको हम लोग जाने देते हैं, पेशेंट के नहीं रोकते हैं। यानी कि जो इमरजेंसी केसेज हैं उनके लिए रास्ता खुला हुआ है, वो आ जा सकते हैं। और क्या कहना चाहेंगे सरकार को? जी, इस विरोध का मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण है कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया था कि SC ST एक्ट में क्रीमी लेयर का जो प्रावधान दिया गया था, तो क्रीमी लेयर के प्रावधानों में हम लोग ये अंग्रेज का ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल्स है कि बांटो और राज करो। अभी धीरे धीरे आरक्षण को समाप्त करने की दिशा में ये पहल था, जिसे हम लोग चाहते हैं कि केंद्र सरकार तुरंत इनको वापस लें, विधेयक पारित करके इसे समाप्त करे। सुप्रीम कोर्ट के ये जो आदेश था इनको निरस्त करने का प्रयास करे और अति शीघ्र करने का प्रयास करे कि हम सब जो अभी SC में आते हैं, ST में आते हैं, यह एक हैं और एक ही रहना चाहेंगे, इसमें कोई विभाजन नहीं हो। इसके तहत हम लोग भारत बंद का आज आह्वान किए हैं। इस माध्यम से केंद्र तक ये आवाज़ पहुँचे, सुप्रीम कोर्ट तक ये आवाज़ पहुँचे कि हम लोग एकजुट हैं, इसमें किसी तरह का कोई बंटवारा नहीं संभव है, इसीलिए इस कानून को वापस लिया जाए। प्रधानमंत्री के मुख से बार बार ये निकलता है कि हम संविधान बचा रहे हैं, विपक्ष में विरोध करता है संविधान खतरे में है, लेकिन हम तो संविधान को पूरा मानकर चलते हैं, हर एक रूल रेगुलेशन का फॉलो करते हैं। ये संविधान बचाने की तो गवर्नमेंट है ही नहीं,
ये किसी न किसी तरफ से संविधान पे ही आक्रमण कर रहे हैं। चाहे एक दिशा से नहीं हो, दूसरी दिशा से हो, दूसरी दिशा से नहीं हो तो तीसरी दिशा से हो। ये हर वक्त प्रयास में यही है कि आरक्षण को किसी तरह से डैमेज करके, किसी तरह से टूट करके एक जाति में ऐसे थोड़ा थोड़ा करके बंटवारा करे, थोड़ा थोड़ा करके बंटवारा करे कि उसकी जनसंख्या कम हो, उनकी समूह कम हो, एकता कम हो और एक दिन ऐसा हो कि पूर्ण रूप से इसको समाप्त करें। इसीलिए हम लोग SC ST अभी जागरूक हैं और इस चीज़ को हम लोग सहन नहीं करने वाले हैं और प्रयास करेंगे कि चाहे आंदोलन जितना बड़ा हो, जितने दिनों तक करना पड़े, जब तक ये कानून वापस नहीं होता है, हम लोग इससे बढ़ के भी आंदोलन करने के लिए तत्पर हैं। ये जाम कितने बजे से लगाए हैं? ये जाम 7:30 बजे सुबह से और शाम 4 बजे तक चलेगा। अगर सुप्रीम केंद्र सरकार अगर इस चीज़ पे अगर गौर नहीं करता है, इस अध्यादेश को वापस नहीं किसी तरह से करवाते हैं, तो पुनः इससे बढ़ चढ़ के कार्रवाई की जाएगी, बंद की जाएगी। अभी तक यहाँ की स्थानीय प्रशासन कोई आया है कि नहीं? अभी तक किसी प्रकार का कोई प्रशासन नहीं पहुंची है। कोई पहुंची नहीं है? नहीं, कोई अभी तक कोई नहीं। तो लमसम ये जाम कितना घंटा हो गया है, अभी तक कोई प्रशासन नहीं पहुंचा? 7:30 से शुरू हुआ है, अभी जितना 3 घंटा का लमसम हो गया है और 4 बजे तक। यानी कि स्थानीय प्रशासन को अभी तक उन्हें भनक भी नहीं लगी है कि सड़क जाम है? नहीं, अभी किसी तरह का कोई ट्रेस ही नहीं है प्रशासन का। अभी ना तो कोई सुरक्षा आया, ना कहीं किसी तरह का कोई देखने के लिए भी नहीं आया। जब तक कानून वापस नहीं लिया जाएगा, इसी तरह से आंदोलन जारी रहेगा। सरकार इस बात पर ध्यान दे, जब तक ये कानून वापस नहीं होता तब तक ऐसे ही जितने दिन हो सकता है उतने दिन तक जाम रखेंगे। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।